गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 8th क्लास में आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साइंस में हमारा सेकेंड लेसन शुरू हो गया था। सेकेंड लेसन था सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। ठीक है बच्चों, तो कल हमने इसमें क्या पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव कितने होते हैं और उसको सूक्ष्म जीव कैसे कहते हैं। जो बहुत छोटे छोटे जीव रहते हैं उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, और जिसे हम ऐसे नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। फिर हमने सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण देखा था कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ और शैवाल, 4 भागों में बांटा गया। फिर हमने देखा था कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, है ना। और सूक्ष्म जीव क्या एक कोशिक भी होते हैं, बहुकोशिकी भी होते हैं। ये सूक्ष्म बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, है ना। फिर यह मनुष्यों के अलावा सभी जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव परजीवी होते हैं, ये हमने देखा था। आज हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव मित्रवत, है ना, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं। तो मित्रवत सूक्ष्म जीव, तो बच्चों सूक्ष्म जीव का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है ना। ये सूक्ष्म जीव रहता है, इनका उपयोग कई कार्यों में किया जा सकता है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, है ना, लाभदायक होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है बच्चों, तो सूक्ष्म जीव का उपयोग, है ना, जैसे ईस्ट में किया जाता है, ईस्ट के, और ईस्ट क्या होता है ना, इसका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है ना। तो जो इसके अलावा इनका उपयोग काय में किया जाता है ना, औषधि उत्पादन में और किसी में मृदा की उर्वरता शक्ति में बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो पहला क्या है बच्चों कि ईस्ट, है ना, ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है, केक है, ब्रेड है, अल्कोहल आदि बनाने में किया जाता है। उसके अलावा इसका उपयोग किसमें, दही में किया जाता है। तो दही में क्या होता है कि एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है दही में, है ना। जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस नाम है। तो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा अचार एवं खाद्य पदार्थों में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार जैसे हम बच्चों इडली बनाते हो, आप घर में भटूरे बनाते हो, है ना, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, उसमें खमीर पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, दही का उपयोग करते हैं। जीवाणु जो है रहते हैं, और जीवाणु और ये जो ईस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, चावल के आटे को किण्वन में सहायक होते हैं, है ना। किण्वन के द्वारा क्या होता है, वो फूल जाता है और जिससे हम इडली और डोसा बनाते हैं। फिर आपने देखा भटूरे बनाते हो, तो भटूरे के लिए क्या करते हैं, दही में हम मैदे को फुला के रख देते हैं, है ना। तो जब रात को मतलब दही में मैदे को फुला के रखते हैं, तो आप देखो बच्चों ये चित्र दिया गया है ना। तो ईस्ट पाउडर के साथ जो मैदा मिलाया जाता है उसका क्या होता है, देखिए इतना होता है। लेकिन जो दूसरे दिन होता है तो क्या होता है, खमीर के द्वारा क्या होता है, मैदा फूल जाता है और उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। किसके कारण क्या करता है, ये जो ईस्ट रहता है तीव्रता से क्या करता है, जनन करके श्वसन के दौरान क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है और गैस के बुलबुले जो रहते हैं खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, है ना। इस मतलब ये, और ईस्ट का उपयोग बेकिंग उद्योग में भी किया जाता है। फिर सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग, है ना, मतलब वाणिज्य उपयोग में कैसे किया जाता है, जैसे अल्कोहल है, शराब है, एसिटिक एसिड है, उसके उत्पादन में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। अब जैसे फलों के रस में, है ना, उपस्थित जो प्राकृतिक शर्करा रहती है, फलों में क्या होता है, शर्करा उपस्थित रहती है, जो प्राकृतिक शर्करा रहती है वो ईस्ट के द्वारा क्या करती है, अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों ये जो अल्कोहल वगैरह में जो बनते हैं तो क्या होता है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण ये बनते हैं, है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग, है ना, सूक्ष्म जीवों का औषधि मतलब दवाई के रूप में कैसे उपयोग किया
जाता है। तो बच्चों जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कभी हमें डॉक्टर क्या करता है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाता है या हमें कैप्सूल देता है या गोली देता है ना। तो ये क्या करते हैं, ये औषधियाँ मतलब कहाँ से बनती है, तो इसका स्रोत क्या है, सूक्ष्म जीव है ना। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, है ना, या उनको बढ़ने की वृद्धि जो रहती है उसको रोक देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं, है ना। जब डॉक्टर के पास जैसे हमारे को वायरल हुआ या कोई भी बीमार वायरल बुखार हुआ तो डॉक्टर हमें क्या कहता है, एंटीबायोटिक देता है। तो एंटीबायोटिक जो रहता है वो क्या करते हैं, जो हमारे ये बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो उनको नष्ट कर बीमारी को दूर करके व्यक्ति को क्या करते हैं, स्वस्थ बना देते हैं। तो इन औषधि को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। इसके बाद बच्चों क्या है कि पशुओं को भी, है ना, पशु है या कुक्कुट आहार है तो उनको भी क्या किया, आहार में उनको प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिनके उपयोग से क्या होता है, पशुओं में सूक्ष्म का संचरण रोकना होता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों में, है ना, पौधों में भी रोग के नियंत्रण के लिए भी इनका किया जाता है। वैक्सीन या टीका, है ना, वैक्सीन या टीका। तो बच्चों जो वायरस से होने वाली बीमारी है उसके बचाव के लिए क्या किया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है ना, वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। तो ये वैक्सीन लगाने से क्या होता है, जब रोग कारक सूक्ष्म हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारी शरीर की जो प्रतिरक्षी क्षमता उसको बढ़ाने के लिए टीके लगाए जाते हैं, है ना। तो ये किस किस की बीमारियों के लिए जैसे ये टीका वैक्सीन का कार्य करते हैं, जैसे हैजा है, चेचक है और हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को इस वैक्सीन के द्वारा रोका जाता है। बच्चों आजकल, है ना, आजकल देखो कोरोना में भी अभी अब सब वैक्सीन लगा रहे हैं, है ना। तो वैक्सीन क्या करता है, ये बीमारियों को रोकने का काम करता है ना। बचपन में जो पोलियो पिलाए जाते हैं वो भी क्या करता है, एक प्रकार के वैक्सीन का कार्य करता है। फिर क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी की उर्वरा में वृद्धि, है ना। तो क्या है, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है, कुछ जीवाणु रहते हैं जैसे शैवाल वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, है ना, इसे हम समानतः क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों कि इसके द्वारा क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं जैसे राइजोबियम, है ना, वो क्या करते हैं, मिट्टी की नाइट्रोजन को बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, है ना। अब जैसे आपने इसके पहले वाले पार्ट में भी आपने पढ़ा होगा कि जो किसान हैं जो क्या करते हैं, है ना, जैसे घरों में या बगीचों में जो पत्तियां रहती हैं, फल सब्जियां रहती हैं, उनको क्या करते हैं, एक गड्ढे में डालकर, है ना, उसका निपटान करने के लिए गड्ढा बनाया जाता है और उसमें उसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ समय के बाद इसका विघटन करके किस्म में परिवर्तित हो जाती, खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो अक्सर बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, मृत जीवों को सड़ने हुए क्या कहते हैं, मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में हम देखते हैं। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, ये विलुप्त हो जाते हैं। जब सड़ जाते हैं ज़मीन के अंदर तो कुछ समय के बाद ये विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका है कि सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो मृत जैविक अपघटन रहते हैं, जो है ना, मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उसे सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। तो ये पदार्थ क्या होते हैं, अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, हमने देखा कि हानिकारक और दुर्गंध पदार्थों का निम्नीकरण करके सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम पर्यावरण को क्या करते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो मतलब पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, जो कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं मृत तथा सड़ने वाले जीवों को अपघटित कर साधारण पदार्थों में बदलते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा कि जो मित्रवत हैं, मतलब सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार मित्रवत है ना। तो जैसे हमने देखा
कि एंटीबायोटिक के रूप में, है ना, सूक्ष्मजीव का उपयोग, ईस्ट के उपयोग में देखा हमने, दही के, फिर सूक्ष्मजीव का हमने औषधि उपयोग देखा, फिर हमने उसका क्या देखा, औद्योगिक उपयोग देखा, फिर हमने देखा कि वैक्सीन के द्वारा कैसे मतलब बचाव किया जाता बीमारी का, और फिर हमने देखा कि सूक्ष्मजीवों का मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि देखी और पर्यावरण का शुद्धिकरण देखा। तो आज हमने बच्चों क्या पढ़ा, सूक्ष्मजीवों का मित्रवत पढ़ा, ठीक है, मित्रवत सूक्ष्मजीव पढ़ा है। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आगे का हम कल पढ़ेंगे, है ना, कल हम पढ़ेंगे कि हानिकारक सूक्ष्मजीव कौन कौन से होते हैं, सूक्ष्मजीव किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।